नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। 100 बसों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सीएम आवास से सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई है। 93 नई राजधानी बसें हैं, 7 साधारण बसें रवाना की गई हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी मौजूद रहे इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। अब प्रत्येक जनपद से लोग सीधे दिल्ली जा सकेंगे। यूपीएसआरटीसी के स्थापना दिवस पर बसें रवाना की गई हैं। कार्यक्रम को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित भी किया है। तो 93 बसों को हरी झंडी दिखाई गई है। नई 93 बसें एक्सप्रेस ये बसें हैं, इनमें इनको तमाम सुविधाओं से लैस किया गया है। और इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की बालासोर की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए। सीएम ने कहा कि घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। बालासोर में भीषण ट्रेन दुर्घटना दुखद है। 350 से ज्यादा हो सकती है मरने वालों की संख्या। ट्रेन दुर्घटना के आंकड़े अत्यंत भयावह हैं। कोरोना में पूरा देश एकजुट होकर लड़ा है। आगे भी ऐसे ही एकजुट रहने की जरूरत है। कोरोना में लोगों को रोजगार की सुविधा दी गई। कोरोना से ज्यादा सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत हुई है। सभी लोग सड़क नियमों का पालन करें। इलेक्ट्रिक बस सेवा की डिमांड बढ़ी है। अब मार्केट में बस सेवा लोगों की डिमांड के अनुरूप हो। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बारे में अभी डॉक्यूमेंट्री आप सबने देखी है कि 15 मई 1947 आजादी के कुछ ही महीने पहले उस समय के उत्तर प्रदेश में एक राजकीय परिवहन सेवा प्रारंभ हुई थी। लोगों की सुगम यात्रा और सुरक्षित यात्रा के लिए यही राजकीय परिवहन सेवा 1972 में 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के रूप में आगे बढ़ी और देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सबसे बड़ी इकाई के रूप में कार्य करते हुए आज 50 वर्ष की अपनी एक शानदार यात्रा को आगे बढ़ाते हुए लगातार कार्य कर रही है। इस अवसर पर परिवहन निगम को मैं हृदय से बधाई देता हूं। हमारे सामने देश के कोने पर हुई एक दुखद दुर्घटना भी हम सबके सामने है। कल आप सबने देखा होगा उड़ीसा के बालासोर में कल सायंकाल बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी दुर्घटना के शिकार हुए हैं। इस भीषण दुर्घटना में अनेक यात्रियों की मृत्यु हुई है। यह संख्या 350 से ऊपर पहुंच सकती है। लगभग 900 के आसपास लोग घायल हैं। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उन सब के प्रति मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जो लोग इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा। आज 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वाराणसी में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। खेलो इंडिया के समापन समारोह में भी शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी का दौरा है और 2 दिन काशी में ही मौजूद रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां आज कार्यक्रम है खेलो इंडिया के समापन समारोह में वो शामिल होंगे। इसी के साथ उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। वाराणसी में G20 की तैयारियों पर भी बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो
तो खास दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी का, जिस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ बड़े कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। खेलो इंडिया के समापन समारोह में भी शामिल होंगे सीएम योगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। G20 की बैठकों को लेकर तैयारियां सुनिश्चित कराने का भी प्रयास सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और इसके लिए बड़ी बैठकें भी होंगे। तो ये खास और महत्वपूर्ण दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। 2 दिन और बड़े कार्यक्रम उनके निर्धारित हैं। तो वाराणसी में G20 की तैयारियों पर भी बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। की तैयारियों में कोई कोर-कसर ना रह जाए, इसको लेकर भी प्रयास किए जाएंगे, चर्चा की जाएगी। और ये दौरा अपने आप में अहम है सीएम योगी आदित्यनाथ का। बड़े कार्यक्रमों में उन्हें शिरकत करनी है। खेलो इंडिया के समापन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हो रहे हैं और इसमें शामिल होते हुए क्या संदेश वो देते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने संबोधनों के जरिए हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। और ऐसे में जब इस पूरे कार्यक्रम के समापन पर सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हो रहे हैं, क्या कुछ कहते हैं, ये देखना होगा। अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ संतोष ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से। संतोष, क्या कुछ जानकारी? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा, क्या संदेश देंगे खेलो इंडिया के समापन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ? देखिए, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि संदेश महत्वपूर्ण होगा, नंबर 1। नंबर 2, यदि संदेश की बात की जाए तो इस संदेश में युवाओं को खेल के प्रति रुझान और खेल के प्रति जो जज्बा होता है उसे बनाए रखने का भी संदेश देने की पूरी उम्मीद है। साफ सी बात है कि एक जज्बा के साथ खेल खेला जाता है और खेल को जीत के रूप में जो रिजल्ट होता है जीत के रूप में होता है। जो है वो विश्वविद्यालय स्तर के ये खिलाड़ी हैं जिनको नए अचीवमेंट के लिए, या ये कहा जाए कि अपने प्रतिभा को और संपन्न बनाने के लिए, प्रतिभा को और निखारने के लिए इस खेल आयोजन का मुख्य मकसद रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि मुख्यमंत्री भी इस दिशा में ही अपनी बातों को उन खिलाड़ियों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उन्हें प्रेरणा ये देंगे निश्चित तौर पे कि वो पूरे जज्बे के साथ खेल को खेल भावना के साथ खेलें और देश के मान सम्मान के लिए पदकों की एक श्रृंखला जो है वो उसको ले आने का प्रयास करें। अब देखने की बात होगी कि जब ये 7:30 बजे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के IT के इस खेल मैदान पे पहुंचेंगे, समापन समारोह में बोलना शुरू करेंगे, तो किन किन मुद्दों को ये सामने लाते हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी बात होगी वो ये कि युवा भी इन्हें सुनना पसंद करेंगे। शायद उनके प्रेरणादायी बातों से उन्हें एक सबक, एक रास्ता मिलेगा और उनका भविष्य और ज्यादा उज्जवल हो। बिल्कुल ठीक है संतोष, आप नजर बना के रखिएगा सीएम योगी के दौरे पर। बहुत शुक्रिया आपका। मुजफ्फरनगर से अब खबर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जिले में दौरा, जहां पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर। थोड़ी देर में बीजेपी कार्यालय पर बैठक करेंगे डिप्टी सीएम। पार्टी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि संघ के साथ बैठक होगी। निरीक्षण भवन में अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। निर्माणाधीन परियोजना का भी निरीक्षण करेंगे। तो थोड़ी देर में बीजेपी कार्यालय पर बैठक करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। पार्टी पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों संघ बैठक करेंगे। तो निर्माणाधीन परियोजनाओं का भी निरीक्षण करेंगे। बीजेपी कार्यालय पर बैठक करेंगे डिप्टी सीएम। पार्टी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि संघ करेंगे बैठक। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता सचिन जौहरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है डिप्टी सीएम का, क्या कुछ अपडेट है उनके दौरे से जुड़ी हुई? देखिए, कुछ मिनटों पहले मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं डिप्टी सीएम और अब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर पहुंच गए हैं और वहां पर जो जनप्रतिनिधि हैं, भाजपा के पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं, उनके साथ बैठक कर रहे हैं। इसके बाद यहां से PWD गेस्ट हाउस पर एक मीटिंग होगी। विकास भवन में विकास योजनाओं का जायजा लेंगे और उसके बाद एक RSS के जो पदाधिकारी थे उनकी मौत हुई है, उनके घर पर जाकर उनके परिजनों को सांत्वना देंगे। जी बिल्कुल, तो देखिए महत्वपूर्ण ये दौरा है। निरीक्षण भवन में अधिकारियों के साथ भी बैठक है। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया सचिन आपका। तो निर्माणाधीन परियोजना का भी निरीक्षण करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। पहुंच चुके हैं मुजफ्फरनगर और इस वक्त बीजेपी कार्यालय में उनकी बैठक चल रही है। जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, बड़े अधिकारी मौजूद हैं, उनके साथ वो बैठक कर रहे हैं। खासतौर से विकास कार्यों को लेकर चर्चा हो रही है और इसी के साथ जो निर्माणाधीन काम है उनको किस तरीके से गति देनी है, इसको लेकर भी निर्देश यकीनन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य देंगे।
झांसी से अब खबर, तालाब में नहाने गई 2 बच्चियों की मौत हो गई। गहरे पानी में डूबने से दोनों बच्चियों की मौत हो गई। दोनों शवों को तालाब से बाहर निकाला गया है। सकरार थाना क्षेत्र में ग्राम अटजार की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो तालाब में नहाने गई 2 बच्चियों की मौत हो गई। गहरे पानी में डूबने की वजह से दोनों बच्चियों की मौत हुई है। बड़ा हादसा दोनों बच्चियों के साथ हो गया। दोनों शवों को तालाब से बाहर निकाल लिया गया है। सकरार थाना क्षेत्र में ग्राम अटजार की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो तालाब में नहाने गई थी 2 बच्चियां, हादसे का शिकार हो गईं। गहरे पानी में डूबने की वजह से दोनों बच्चियों की मौत हो गई है। उनके शवों को बाहर निकाला गया है। बड़ा यह हादसा दोनों बच्चियों के साथ हुआ है। तालाब में नहाने के लिए वो गई थी। सकरार थाना क्षेत्र का यह हादसा बताया जा रहा है, जहां 2 बच्चियां जो कि तालाब में गई नहाने, जहां गहराई की वजह से उनकी मौत हो गई। गहरे पानी में वो डूब गई और दोनों बच्चियों की मौत हो गई है। दोनों के ही शवों को बाहर निकाल लिया गया है तालाब से। तो सकरार थाना क्षेत्र में ग्राम अटजार की ये पूरी घटना बताई जा रही है। झांसी का ये पूरा मामला है। तालाब में 2 बच्चियां नहाने जाती हैं, हादसे का शिकार हो जाती हैं। गहरे पानी में डूबने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। दोनों के ही शवों को तालाब से बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन बड़ा यह हादसा हुआ है दोनों बच्चियों के साथ। परिवार में मातम छा गया है इस खबर के बाद से ही। तो झांसी से ये पूरी खबर है, जहां दोनों शवों को तालाब से बाहर निकाल लिया गया है। बड़ा हादसा हुआ है। कानपुर से अब खबर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कानपुर हेलट पहुंचे। डिप्टी सीएम ने हेलट में बिल्डिंग का निरीक्षण किया है। जूनियर डॉक्टरों के मारपीट के मामले का संज्ञान भी लिया है। जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्रजेश पाठक की तरफ से आश्वासन भी दिया गया है। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कानपुर के हेलट पहुंचे हैं, बिल्डिंग का निरीक्षण किया है। जूनियर डॉक्टरों के मारपीट के मामले का उन्होंने संज्ञान लिया है। जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी, इस बात का आश्वासन भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिया है। तो कानपुर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कानपुर पहुंचे, कानपुर के हेलट पहुंचे, जहां पर उन्होंने बिल्डिंग का निरीक्षण किया है, व्यवस्थाओं को परखने का काम किया है और इसी के साथ जूनियर डॉक्टरों के मारपीट के मामले का संज्ञान लिया है। तो जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसका आश्वासन भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मौके से दिया है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता सूरज पांडे कानपुर से जुड़ गए हमारे साथ। सूरज, क्या कुछ जानकारी? देखिए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कानपुर पहुंचे, बड़ा आश्वासन भी उन्होंने दिया कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ और हुआ, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कानपुर दौरा है, जहां पर उन्हें 6 घंटे आज कानपुर में बिताने हैं और अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होना है, जिसको लेकर सबसे पहले आज वो कानपुर के हेलट अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने नई बिल्डिंग का निरीक्षण किया। तो साथ ही आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टरों के द्वारा तीमारदारों से मारपीट की घटना पे भी इस पूरे मामले पर जांच करने की उन्होंने बात की है। साथ ही दोषी जो जूनियर डॉक्टर हैं उन पर कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। वहीं आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उसके बाद आज उनके अलग अलग कई कार्यक्रम थे और जिस तरीके से आपको बता दें कि देश के उड़ीसा में रेल हादसा हुआ है, जिसमें सैकड़ों लोगों के मौत की बात सामने आई है। उसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने कानपुर के सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है और सभी मृतकों को उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सभी राजनीतिक दलों को इस पर एक होकर राजनीतिक नहीं करनी चाहिए और रेल हादसे में मृतकों के परिवारों का साथ देकर उनकी मदद करनी चाहिए। जी बिल्कुल, तो देखिए, खास उनका दौरा रहा है, बड़ा आश्वासन भी दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सूरज आपका तमाम जानकारी के लिए। जल शक्ति मंत्री का गोंडा दौरा स्थगित हुआ है। बालासोर रेल हादसे के चलते दौरा स्थगित किया है। जहां तरबगंज में होना था जल शक्ति मंत्री का कार्यक्रम, नलकूप के कार्यों और बंदे का करना था निरीक्षण, तो जल शक्ति मंत्री का दौरा स्थगित हुआ है गोंडा का। बालासोर रेल हादसे के चलते ये दौरा स्थगित किया गया है। नलकूप के कार्यों का उनको निरीक्षण करना था, लेकिन उनका ये दौरा स्थगित हो गया है।
शामली से अब बड़ी खबर। पहलवानों के मुद्दे पर गठवाला खाप में चौधरियों की महापंचायत, भाकियों और राजनीतिक संगठन के संरक्षक खाप प्रतिनिधियों की पंचायत। महापंचायत में मलिक, राठी, पवार, चार सिकरवार खाप हिस्सा लेंगी। महापंचायत में सैकड़ों लोगों के शामिल होने की संभावना है। लेसाड़ गांव में दोपहर 2 बजे शुरू होगी महापंचायत। तो महापंचायत में सैकड़ों लोगों के शामिल होने की संभावना है। दोपहर 2 बजे शुरू होगी महापंचायत। लेसाड़ गांव में दोपहर 2 बजे ये महापंचायत रखी गई है। लखनऊ से अब खबर। लोक निर्माण विभाग में पदोन्नति के बाद ऑनलाइन नियुक्ति। जेई से एई पदोन्नत अभियंताओं को ऑनलाइन तैनाती दी जाएगी। 148 जेई से एई पदोन्नत हुए अभियंताओं को मिलेगी तैनाती, जहां आयोग से नियुक्त 33 सहायक अभियंताओं को मिलेगी तैनाती। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद कार्यक्रम में मौजूद रहे। पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अफसर कार्यक्रम में मौजूद रहे। लोक निर्माण विभाग के विशेष हॉल में ये पूरा कार्यक्रम हुआ है। जालौन से बड़ी खबर। अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी सेंटर पर छापेमारी। अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी सेंटर पर पहुंचे एसडीएम अभिषेक। एसडीएम ने साफ सफाई रखने के निर्देश दिए हैं। लिंग परीक्षण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उरई कोतवाली क्षेत्र में एसडीएम ने छापेमारी की है। तो एसडीएम ने साफ सफाई रखने के आदेश दिए हैं। लिंग परीक्षण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ साथ उरई कोतवाली क्षेत्र में एसडीएम ने जो बड़ी छापेमारी की है, व्यवस्थाओं को परखा है। अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी सेंटर पर छापेमारी। अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी सेंटर पर एसडीएम अभिषेक पहुंचे। जो खामियां पाई गई उसको लेकर फटकार भी लगाई गई है। एसडीएम ने साफ सफाई रखने के आदेश जारी किए गए हैं। इसी के साथ लिंग परीक्षण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी सेंटर पर पहुंचे एसडीएम अभिषेक, जहां व्यवस्थाओं को उन्होंने बारीकी से परखा है। साफ सफाई को लेकर खास तौर से उन्होंने निर्देश दिए हैं कि साफ सफाई की व्यवस्था जो है चाक चौबंद रहनी चाहिए। इसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया है उन्होंने। बदायूं से अपहृत किशोरी दिल्ली से बरामद। किशोरी को बहलाकर दिल्ली ले गया था शबाब। दिल्ली में लड़की से रेप, धर्मांतरण की कोशिश। अपहृत किशोरी को जबरन बुर्का पहनाया गया। मस्जिद में मौलवी ने धर्म बदलने का दबाव बनाया। पुलिस ने आरोपी शबाब खान को गिरफ्तार किया है। लड़की के परिजनों ने 21 मई को दर्ज कराया था केस। तो एक और पूरा मामला सामने आया है, जहां किशोरी को बहलाकर दिल्ली ले गया था शबाब। दिल्ली में लड़की से रेप किया, धर्मांतरण की कोशिश की। जहां अपहृत किशोरी को जबरन बुर्का भी पहनाया गया। मस्जिद में मौलवी ने धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया। पुलिस ने आरोपी शबाब खान को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की के परिजनों ने 21 मई को केस दर्ज किया था। देखिए, लगातार ऐसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जहां धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है, चाहे फिर वो अपहरण करके हो या प्यार के जाल में फंसा कर हो। तो लगातार ये मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। जहां एक तरफ इस पूरे मामलों के लिए सख्त कानून है, बावजूद इसके ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो अपहृत किशोरी को जबरन बुर्का पहनाया गया। मौलवी ने धर्मांतरण का दबाव भी बनाया। शबाब खान जो गिरफ्तार हुआ है वो आरोपी है। 21 मई को परिजनों ने ये पूरा मामला दर्ज कराया था। अपडेट लेते हैं, पवन तोमर हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। पवन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले में? देखिए, 21 मई को ये पूरा मामला दर्ज हुआ और अब ये उजागर हो रहा है कि किस तरीके से दिल्ली उस लड़की को लेकर जाया गया, वहां पर धर्मांतरण का दबाव बनाया गया। क्या कुछ उसके साथ हुआ, क्या अब बीती रही, कुछ पता लगा है? जी, आए दिन ऐसी घटनाएं होती है, फिर भी जो है पुलिस प्रशासन जो है सख्ती नहीं बरतता। क्यों घटनाएं बार बार ये हो रही है? ये जो है बदायूं का मामला है। ये यहाँ से जो है अपहरण करके नाबालिग लड़की है, उसे जो है दिल्ली ले जाया जाता है। उसके बाद उसका धर्मांतरण कराया जाता है। और सबसे सवाल ये होता है, इसमें मौलवी पूरा साक्षी होते हैं। मौलवी ये वारदात को अंजाम देते हैं।
जब पुलिस प्रशासन के संज्ञान में आया है तो उन्होंने जो है पॉक्सो एक्ट, बलात्कार व ऐसी एक्ट में कार्रवाई की है। ये शबाब खान है जिसने ये वारदात को अंजाम दिया है। ये आए दिन रोज घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पुलिस प्रशासन इस तरीका से एक्शन नहीं लेता कि इस तरह की घटनाएं हो रही है उस पर अंकुश लगाया जाए। क्यों होती है, क्या कारण है, फिर अब जब तक इन पर एक्शन जो है सही तरीका से नहीं लिया जाएगा तब तक ये वारदात लगातार होती रहेंगी। जी मैम। बिल्कुल ठीक है पवन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चित्रकूट से अब खबर, दबंग पड़ोसी ने किशोरी के घर में बोला धावा। जहां छेड़छाड़ के विरोध पर लड़की के घर पर पथराव किया गया, लड़की के परिजनों को जान से मारने की धमकी दी गई। मारपीट में किशोरी के परिवार के 2 लोग घायल हैं। पीड़ित परिवार ने मऊ थाने में शिकायत की है। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दबंग पड़ोसी ने किशोरी के घर में धावा बोला है। तो छेड़छाड़ के विरोध पर लड़की के घर पर पथराव, जहां लड़की के परिजनों को जान से मारने की धमकी दी है। तो मारपीट में किशोरी के परिवार के 2 लोग घायल भी हुए हैं। तो पीड़ित परिवार ने मऊ थाने में शिकायत की है। चित्रकूट से ये पूरी खबर है। दबंग पड़ोसी ने किशोरी के घर में धावा बोला है। छेड़छाड़ के विरोध पर लड़की के घर पर पथराव किया है। परिजनों को जान से मारने की धमकी तक दी है। तो मारपीट में किशोरी के परिवार के 2 लोग घायल हुए हैं। पीड़ित परिवार ने मऊ थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। लखनऊ से बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी दिल्ली तलब। झांसी जौनपुर में जिला अध्यक्ष बनाने का फैसला खारिज हुआ था, जहां यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हो सकता है बड़ा बदलाव। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी को दिल्ली तलब किया गया है। झांसी जौनपुर में जिला अध्यक्ष बनाने का फैसला खारिज हुआ था। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बड़ा बदलाव हो सकता है। तो नगर निकाय चुनाव हुआ और इसको लेकर नाराजगी भी थी कांग्रेस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी को लेकर, और अब इस बीच उनको दिल्ली तलब किया गया है। संभावना है कि बड़ा फैसला लिया जा सकता है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बदलाव भी हो सकता है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। संदीप, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बृजलाल खाबरी से नाराजगी कांग्रेस पार्टी ने जताई थी निकाय चुनाव के बाद, और इस बीच उन्हें तलब किया गया है। क्या कुछ अटकलें हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर के मंथन चल रहा था, काफी समय से लंबा चल रहा था, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ 6 प्रांतीय अध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी, उसके बाद से निकाय चुनाव की जिम्मेदारियां उन्हीं सबके कंधों पे थी। यानी कि पार्षदों की जो लिस्ट थी उसमें साफ था कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत करके आना, लेकिन कहीं ना कहीं उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा और कांग्रेस ने उतनी सीटें नहीं ला पाई। यानी कि अब साफ है कि इसके बाद की अगर बात करें तो बृजलाल खाबरी ने को दिल्ली में तलब किया गया है। इसलिए तलब किया गया है क्योंकि झांसी और जौनपुर में जिला अध्यक्षों को बनाने के लिए उन्होंने अपनी मर्जी से उनकी नियुक्ति कर दी थी। तो निश्चित तौर पर उसको उस फैसले को लेकर के कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो नाराजगी दिखाया था। उन्होंने इस पर पत्र भी लिखा था। इस पत्र के बाद से अब प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया गया है। यानी कि साफ है कि दिल्ली में इसकी चर्चा की जाएगी, इस पर मंथन किया जाएगा कि आखिर अपनी मर्जी के हिसाब से किस तरीके से झांसी और जौनपुर 2 जिला अध्यक्षों की आपने तैनाती कर दी थी। यानी कि जब ऊपर से जब इसकी चर्चा हुई, तेज हुई, तो उसके बाद से दोनों पदों को रद्द। बिल्कुल, देखिए क्या बड़ा बदलाव किया जाता है इस पद को लेकर, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। नजर बना के रखिएगा। संदीप, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस